नमस्कार। शक्ति क्रीड़ामयम जगत, यह संपूर्ण जगत भगवती शक्ति का क्रीड़ा स्वरूप में है। नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में प्रत्येक लोग भगवती की आराधना करते हैं और माँ के निमित्त से घट स्थापन, कलश स्थापन करते हैं और 9 दिन भगवती को कलश के अंदर में जयंती के रूप में भगवती का दर्शन करते हैं। तो इन 9 दिन में भगवती की जो हम पूजा करते हैं, उस पूजा में प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि पर्यंत भगवती को कौन सी तिथि को कौन सा नैवेद्य अर्पण करें, इस विषय में आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो यह इसका विधान है श्रीमद् देवी भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में 6ठे श्लोक से लेकर 15 श्लोक तक बहुत ही सुंदर इसका विधि विधान का वर्णन किया गया है कि प्रतिपदा तिथि मतलब प्रथम तिथि, पड़वा तिथि, प्रतिपदा तिथि को भगवती को कौन सी चीज अर्पण करनी चाहिए और उस तिथि को वह कौन सी चीज ब्राह्मण को दान करनी चाहिए, उससे किस फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए कि प्रतिपद तिथि मां साध्य देवी माजी ने पूजित, प्रतिपदा तिथि को भगवती को घी का भोग लगाना चाहिए और उस घी को ब्राह्मण को दान देना चाहिए और उस दान के फल स्वरूप में ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारा पूरा घर निरोगी रहता है। और द्वितीया तिथि को द्वितीयम शर्करा या पूजयेत जगदम्बिकाम, द्वितीया तिथि को भगवती को शर्करा अर्थात मिश्री का भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवती की पूजा में द्वितीया तिथि को मिश्री का भोग लगाते हैं और मिश्री को ब्राह्मण को दान करते हैं, उसके फल स्वरूप में वह व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। तृतीया दिवसे देव्ये दुग्धम पूजन कर्मणि, तृतीया तिथि के अंदर में भगवती को दूध अर्पण करना चाहिए और भगवती को दूध अर्पण करने मात्र से वह सब प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। चतुर्थ्याम पूजने पूपा देया देव्या द्विजाय च, चतुर्थी तिथि को भगवती को पुआ अर्पण करना चाहिए और उस पुआ के फल स्वरूप में वह अनेक प्रकार के उसके जीवन में, व्यापार में, व्यवहार में जितने सारे विघ्न आते सभी विघ्नों से वह मुक्त हो जाता है। पंचमी तिथि को भगवती को पंचम्याम कदली जातम फलम देवी निवेदये, भगवती को पंचमी तिथि को केले का भोग लगाना चाहिए और उस केले के भोग, जो व्यक्ति पंचमी तिथि को भगवती को केले का भोग लगाते हैं वह विशिष्ट बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर में बुद्धि की कमी नहीं होती है। षष्ठी तिथि मधु प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि, षष्ठी तिथि को भगवती को मधु अर्पण करना चाहिए, शहद अर्पण करना चाहिए और उस शहद को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शहद अर्पण करने से, ब्राह्मण को दान करने से व्यक्ति कांतिमान होता है, उसके अंदर में एक अलग तेजस्विता औरा जो है आपको देखने को मिलेगी। सप्तम्याम गुड़ नैवेद्यम देव्ये दत्त्वा द्विजाय च, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति सप्तमी तिथि को भगवती का गुड़ नैवेद्य अर्पण करते हैं वह शोक से मुक्त हो जाते हैं। अष्टम्याम नारिकेल देव्ये नैवेद्यम अर्पयेत्, अष्टमी तिथि को भगवती को नारिकेल का भोग लगाना चाहिए और उस नारिकेल को ब्राह्मण को देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सभी संताप से मुक्त हो जाते हैं। और नवम्याम लाज मंबाई चारपयित्वा द्विजाय च, नवमी तिथि को लाजा जिसको कहते हैं लावा, खील जिसको कहते हैं, यदि नवमी तिथि को भगवती को खील अर्पण यदि हम करते हैं तो इस लोक में तो हमें संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। हम शरीर छोड़ते हैं तो परलोक में भी अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। और दशम्याम अर्पयित्वा तो देव्ये कृष्ण तिलान्मणि, और 10वीं तिथि को जो व्यक्ति भगवती को काले तिल का लड्डू अर्पण करते हैं, उस काले तिल के लड्डू अर्पण करने से वह यमलोक के यातनाओं से वह मुक्त हो जाता है। इस तरह से 9 दिन में जो भगवती की हम पूजा करते हैं, तो आइए इस पूजा को और भी हम सुंदर बनाएं और देवी भागवत का जो आदेश है उस आदेश को हम लोग शिरोधार्य करके अपने पूजन को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयत्न करें। यह 9 दिन भगवती को अलग अलग तिथि के अनुसार नैवेद्य अर्पण करें, उस नैवेद्य को ब्राह्मण को दान करें और उसके फल स्वरूप में देवी भागवत के अंदर में बताए गए फल को हम प्राप्त करें। नमस्कार।